एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड f ऑफ द x एक्सिस। देखिए हमने ऐसे बनाया, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया कर्व। ऐसे मान लिया ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a। ये जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ये हो गई लाइन x इज इक्वल टू b, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि f ऑफ द x एक्सिस, तो ये वाला रीजन इन चारों से ये रीजन बाउंड होगा, ठीक है ना। f ऑफ द x एक्सिस, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और y इक्वल टू f एक्सिस, ठीक है ना। इसका एरिया कैसे लिखा जाता है, ये होगा, ये एरिया आएगा इंटीग्रेशन a टू b y dx, ये हो गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि इंटीग्रेशन a टू b f x dx, बस इससे सॉल्व करना होगा, एरिया आ गया, ठीक है ना। ऐसे एक क्वेश्चन है, इसमें रहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है ना। क्या किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, x एक्सिस y एक्सिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पैराबोला है फर्स्ट टाइप का, ऐसे बनेगा ये पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पैराबोला बन गया। x इज इक्वल टू 1, एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ये बन गई x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, ये एक लाइन हो गई ऐसे हो जाएगी, ये हो गया x इक्वल टू 3। ये देखिए y इज ग्रेटर इक्वल 0, y इक्वल टू 0 इट मींस होता है x एक्सिस, और उसमें कह रहा है कि y ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मींस f ऑफ द x एक्सिस, ये रीजन आ जाएगा f ऑफ द x एक्सिस, ये ठीक है। इन चारों से जो रीजन बाउंड हो रहा है वो रीजन ये है, इसका एरिया फाइंड करना था हमें, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था कि इस टाइप का कोई रीजन होता है कि f ऑफ द x एक्सिस और x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और y इक्वल टू fx, इन चारों से जो एरिया बाउंड होता है उसका एरिया इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इस रीजन का एरिया आप कहेंगे इस तरह से कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 3, ठीक है ना, 1 टू 3 और y dx, y क्या होगा यहाँ पर, y होगा y इज इक्वल टू रूट x, इसमें आ जाएगा 1 टू 3 रूट x dx। सॉल्व करिए इसे, इसका आएगा इंटीग्रेशन x की बार 3/2 अपॉन 3/2, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 टू 3, ये 3/2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2/3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिमिट रखी गई तो हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छे से अब देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड बिलो द x एक्सिस, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू fx कुछ इस टाइप का कर रहा होगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू a, ये हो गई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ये लाइन भी होगी पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू b और बिलो द x एक्सिस, ये x एक्सिस के नीचे करेंगे, ये रीजन बाउंड हो रहा है इससे, इसका एरिया क्या होगा देखिए एरिया हमेशा हम पॉजिटिव देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b y dx, ठीक है ना। देखिए इस तरह से जब आप इस इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे ये आंसर देगा नेगेटिव, ठीक है। इसे पॉजिटिव करने के लिए लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, इक्वल होगा ये माइनस a टू b fx dx, ये कैसे फंक्शन ऑफ x आएगा यहाँ पर, ये भी ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ड्रॉ करते हैं इसे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये वाला कर्व ड्रॉ होगा,
डिवाइड कर। आप देखेंगे इसमें स्क्वायर केवल x पे आ रहा है, y पे स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैराबोला हो गया। उसमें भी स्क्वायर x पे लगा हुआ, तो ये थर्ड या फोर्थ टाइप का होगा, ठीक है ना। अब x स्क्वायर का पॉजिटिव है, इट मींस थर्ड टाइप का पैराबोला होगा। थर्ड टाइप में होता है पैराबोला, वो इस टाइप का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, ये होता है y x स्क्वायर होता है केवल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी आ रहा है, तो क्या हो, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग होगी इसमें, देखते हैं उसे क्या करूँ इसका, कि इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए क्या करा कि y को हमने लगा 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसे फैक्टराइज कर लीजिए, यह आ जाएगा x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की 2 आ गई वैल्यू, यहाँ से 4 और 1 2 आ गए हमारा पॉइंट, 4 x की वैल्यू चाहिए, तो एक पॉइंट हो जाएगा 1,0, एक हो जाएगा 4,0, ठीक है ना। 2 आ गए पॉइंट जहां पर ये वाला पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा और होगा इस टाइप का, ठीक है ना। तो एक आ गया पॉइंट 1,0, एक हो गया पॉइंट 4,0, 2 पॉइंट आ गए पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा पैराबोला इस टाइप का, 13.6 ऐसा बन जाएगा पैराबोला, ठीक है ना। अब देखिए दो हमारे पास लाइंस थी, एक लाइन है x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट है 1,0 और ये था पॉइंट 4,0। देखिए x इक्वल टू 2 यहाँ कहीं ड्रॉ होगी लाइन, x इज इक्वल टू 3 ये भी 4 से पहले यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। और अब देखिए ये लाइन और ये कर्व, ठीक है ना, और x एक्सिस इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो रीजन ये है, ठीक है ना। इसका एरिया में फाइंड करना है। अब ये एरिया बिलो द x एक्सिस है, ठीक है, तो क्या होगा कि एरिया हम इसमें एक चीज और मेंशन होगी, x एक्सिस। अब देखिए इसमें आप कहेंगे एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस y dx और लिमिट क्या हो जाएंगी, ये ना लाइन x इक्वल टू 2 और ये थी x इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहाँ पे आएंगी 2 to 3, ये हो जाएगा। y क्या है इसमें, y है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, y हो गया dx माइनस साइन लिमिट 2 to 3, सॉल्व कर देंगे इसे, ये आ जाएगा एरिया आ जाएगा। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, देखिएगा, देखिए अब देखिए अगर ऐसे हो कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना, और हमें a टू b तक इसका एरिया फाइंड करना है। अब ये फंक्शन इस तरह से कुछ आ रहा है कि इसका कुछ एरिया अबव द x एक्सिस है, कुछ रीजन बिलो द x एक्सिस है, ऐसे आ रहा है रीजन, ठीक है। तो इस केस में सीधे हम इसे a टू b तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इसे सीधे a टू b y dx नहीं कह सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस फाइंड करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि ये है c, 0 और इसे मान लीजिए कि ये सॉल्व होके आया d, 0, ठीक है। तो इस केस में आपको इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे कहेंगे आप a to c y dx, ठीक है। उसके बाद आएगा c to d y dx, ठीक है। आप देखिए कि c to d में जो रीजन आ रहा है वो रीजन बिलो द x एक्सिस है, तो ये इंटीग्रेशन अपने आप में नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है। इससे पहले आप यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस फिर इसे कहेंगे आप d to b, इसे कहेंगे आप d to b y dx, ये हो जाएगा ये सॉल्व ये दिया। फिजिक्स क्लास देखिए इसे, देखिए इसमें ज्यादा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ठीक है ना। आप देखिए आप इससे कि ये एक पैराबोला है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल x पर स्क्वायर है। जहां कभी इस टाइप से होता है कि केवल एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है ना। और उसमें आप देखेंगे स्क्वायर x पर है, इट मींस ये थर्ड या फोर्थ टाइप का पैराबोला होगा, और x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, इट मींस ये थर्ड टाइप का पैराबोला होगा। थर्ड
टाइप का जो होता है पैराबोला वो इस टाइप का होता है, ऐसे बनता है, वो हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि इसका वर्टेक्स शिफ्टेड है, ठीक है ना, तो ये तो वो होता है ना y x स्क्वायर होता है केवल, इसमें कुछ और भी आ रहा है तो क्या होगा, इसका इफेक्ट केवल इतना होगा कि इसका वर्टेक्स शिफ्टेड होगा, ठीक है ना। इसका एक और तरीका है कि हम क्या करें कि इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस फाइंड कर लें, तो उससे भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस फाइंड करनी है, तो वहां पर क्या होगा कि y 0 होगा, तो y को हमने रखा 0, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसे फैक्टराइज कर लिया, ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और 4, तो दो पॉइंट आ गए यहाँ से 1, 0 और 4, 0, ये वो आ गए पॉइंट जहाँ पर ये वाला पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। तो एक आ गया पॉइंट 1, 0, एक आ जाएगा 4, 0, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा पैराबोला, ठीक है ना। और ये जो y एक्सिस है ये तो हो गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, ये यहाँ लो, तो ये पॉइंट 4 तो 5 प्लस आगे होगी, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब रीजन कौन सा बनेगा, ये हो गया कि x एक्सिस और ये कर्व और ये लाइन एक दिन आ गया, और एक हो जाएगा ये वाला रीजन बन गया, एक दिन हो गया ये वाला, ठीक है, स्टेप्स हो गया। अब हम इसे सीधे 0 to 5 तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इंटीग्रेशन क्या करेगा कि इन दोनों को लेगा पॉजिटिव मानेगा और इसे नेगेटिव लेकर के इन दोनों का एरिया को ऐड करके उसमें से इसका एरिया अपने आप माइनस कर देगा, लेकिन हमें तो इन तीनों का एरिया ऐड करना था, ठीक है ना, इसलिए सीधे से 0 to 5 इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। हमें ये वाले पॉइंट जो हमने फाइंड कर भी लिए हैं, जैसे ये पॉइंट था 1, 0 और ये पॉइंट है 4, 0, ठीक है ना। तो इससे इस तरह से करना पड़ेगा, आप कहेंगे जैसे कि एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 y dx प्लस क्योंकि 1 to 4 में जो आ रहा है रीजन, ये रीजन बिलो द x एक्सिस है, तो अगर इससे हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अपने आप नेगेटिव आएगा और एरिया हमें पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले से ही नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसमें ये हो जाएगा 1 to 4 y dx प्लस अब करेंगे इसे 4 to 5, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 to 5 y dx, इसे करना होगा, ठीक है ना। y के इसमें y ये आएगा पूरा और बने इसका इंटीग्रेशन आ सकता है देखिए अगर इस टाइप से दो कर्व हो, एक है y इज इक्वल टू fx और एक है y इज इक्वल टू gx, ठीक है ना, और दो लाइंस हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ठीक है। इन चारों से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस केस में ये नहीं देखा जाता कि रीजन अबव द x एक्सिस है या फिर बिलो द x एक्सिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर दो कर्व के बीच का एरिया सॉल्व कर रहे हैं उसमें x एक्सिस का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। इस केस में आप ऐसे कहेंगे कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीधा a to b, ठीक है ना, y2 माइनस y1 dx। y2 क्या होगा, y2 होगा वो उस फंक्शन का y जो कि ऊपर है, above है, ठीक है ना, वो आ जाएगा, और y1 होगा उस फंक्शन का y जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, a to b। y2 क्या हो जाएगा, y2 का मीनिंग इस केस में होगा fx और y1 का मीनिंग होगा gx, इसे इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे a to b, ये होगा एरिया आ जाएगा, ये होता है। देखिए अब एक क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय these two parabolas and these two lines, ठीक है ना। पहला काम ये कि इन दोनों पैराबोला को हम ड्रॉ करें, ठीक है ना। देखिए ये दोनों ही स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, ठीक है ना, ये थर्ड टाइप का पैराबोला है, कैसे बनता था, ऐसे बनता है, और ये वाला फर्स्ट टाइप का है, ये ऐसे बनता है, दोनों का ड्रॉ कर लीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, ये पैराबोला ऐसे बनेगा, वर्टेक्स होगा इसका ओरिजिन पर, ठीक है ना, ये वाला ये ऐसे बनेगा, वर्टेक्स इसका भी ओरिजिन ही है, ठीक है ना,
ओरिजिन से ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, सर ये बीच वाला है ये पहला बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ये क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब नहीं पता कि देखो कि 1 और 2 यहाँ इस पॉइंट से पहले होंगे ड्रॉ या आगे ड्रॉ होंगे, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर x क्या है, इनफैक्ट हमें चाहिए कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, वो हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्या किया कि इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कैसे मिलेगा, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके, ठीक है ना। हमने क्या किया कि यहाँ से x हमें x करना था पॉइंट, यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दी, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3 इसमें रख दो, x से भाग 4 बार तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 4/9 इज इक्वल टू 3x, मैं चला गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x4 माइनस ये हो जाएगा 27x इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x is 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 3, x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 3, ठीक है ना। 0 वाला पॉइंट ये 0 ये है, ये हो गया 0,0 हो गया, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट ये आ गया 3, x3 होगा, बस हमें केवल x रिक्वायर्ड था, तो ये आप चाहो तो y आप सॉल्व कर सकते हो, जब x 3 होगा, ठीक है, तो y क्या आएगा 3 आ रहा है, तो ये जो होगा पॉइंट ये हो जाएगा 3,3 और ये हो जाएगा 3,0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, दोनों लाइन यहाँ ड्रॉ होंगे, अंदर ड्रॉ होंगे इसमें, ठीक है ना। एक हो गई लाइन x इज इक्वल टू 1, एक हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, इन चारों से जो रीजन बाउंड हो रहा है वो रीजन ये है, आप देखेंगे ये रीजन ये बना है, ये रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये एरिया हो गया बिटवीन दीस टू कर्व्स, ये जो कर्व है इसमें आप कहेंगे ये वाला कर्व है, ये वाला y स्क्वायर वाला ये है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, और एक ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, ठीक है ना। आप कहेंगे इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा 1 to 2, ठीक है ना। जो कर्व ऊपर आ रहा है ये वाला कर्व, इसका लेंगे आप y, तो मैंने लिख दिया y2 माइनस y1 dx। अब y2 कौन सा वाला होगा, जो कर्व ऊपर आ रहा है, इस रीजन में ये कर्व आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इसका हो जाएगा यहाँ से लेंगे y, तो ये हो जाएगा √3x माइनस नीचे जो आ रहा है कर्व, इसका लेंगे आप y, इसका y होगा x स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3, इसका एरिया आपको सॉल्व करना, इस इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिए, एरिया आ जाएगा, लिमिट है ये 1 to 2, y2 किसी को भी मान सकता है, बेंच क्या y2 किसी को भी मान सकता है, y2 किसी को नहीं मान सकते, इस रीजन में जिसका एरिया में फाइंड करना है उसमें जो कर्व ऊपर की तरफ आ रहा हो वो होगा y2, जो पहले लिखा जाएगा भाई, इसका एरिया याद आएगा ना। जो हो क्या है कि जब आप वो y2 का इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व और x इसके बीच का एरिया सॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से ये वाला कर्व और x इसके बीच का एरिया माइनस कर रहे हैं, तब इसका एरिया निकल के आ रहा है, ये हो रहा है इसमें। तो जो कर्व ऊपर आ रहा है जिसका एरिया ज्यादा बनेगा उसको पहले लिख रहे हैं, और जो कर्व नीचे की तरफ है जो कर्व x एक्सिस के पास है उसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि उसका इसका एरिया कम बनता है, इसे हम माइनस करते हैं इसमें से, ये कंसेप्ट है इसका। ये ऐसे करना है इसे, देखिएगा इसमें, देखिए अब ये था फिफ्थ केस, देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है ना। जैसे हमें एक कर्व है हमारा y इक्वल टू fx और एक है y इक्वल टू gx, ठीक है ना। ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक रीजन बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड करना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के x कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इससे ही तो लिमिट डिसाइड होगी। ऐसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a और इसके लिए है b, सॉल्व होके आएगा ये बाद में, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, हमें अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसका एरिया, अब देखेंगे इसमें कि इसका एरिया होगा लिमिट a टू b, जो फंक्शन ऊपर आ रहा है उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इस केस में gx आ रहा है ऊपर, तो आप पहले लिखेंगे इसमें gx, फिर लिखेंगे
माइनस एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे करना देखिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास, ठीक है। तो इन दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। यह कैसे ड्रॉ होगा, पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, और दूसरा वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये बनेगा ऐसे, ये एक था y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। अब इन दोनों से ये रीजन बाउंड हो रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट हो जाएगा 0, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए इन दोनों को एक साथ हमने सॉल्व किया, यहां से x की वैल्यू ली और उसको इसमें रख दिया, x की वैल्यू आई y सुनी, यहां से y पहले वाली दिया मैं, y की वैल्यू आई पहले वाली आई x बराबर है 3, उसको रख दिया इसमें, ये हो जाएगा ये हो गया x4/9 इज इक्वल टू 3x। इसे ऐसे कर सकते हैं कि x4 माइनस 27x इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यहां से x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 3, ठीक है ना। 0 3 यानी वैल्यू होगी, एक वैल्यू आ गई 3। इसका एरिया क्या हो जाएगा इसका, आप कहेंगे इसमें कि एरिया इज इक्वल टू, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 to 3, जो फंक्शन ऊपर है, ऊपर ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये फंक्शन आ रहा है ऊपर, इसका लेंगे y, इसका y हो जाएगा रूट dx माइनस x का y, इसका y क्या है x स्क्वायर बाई 3, इसका इंटीग्रेशन dx, ये आ जाएगा।